नमस्कार, स्वागत है आपका एजेंडा छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और आज हम बात करेंगे नक्सली खात्मे को लेकर और इस पर हो रही सियासत को लेकर। जी हां, नक्सली खात्मे को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके लिए सरकार के पास अब सिर्फ 364 दिन का समय बाकी है। इसी वादे को पूरा करने खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले प्रदेश में नक्सलवाद को बढ़ावा देने के आरोप एक दूसरे पर राजनीतिक दल लगा रहे हैं। इस पर अब सियासत भी हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को बिलासपुर के दौरे पर थे। अब अमित शाह आने वाले हैं। जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो उनके बयान कई तरह के तीखे थे, जिन्होंने कांग्रेस पर जमकर वार किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में दशकों तक नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। अब अमित शाह आ रहे हैं, उससे पहले एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर राजनीति छिड़ गई है। ये कहना पूरी तरह से गलत है कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण नक्सलवाद पनपा है। भारतीय जनता पार्टी की हम लोगों ने यहाँ देखा, प्रदेश में 15 साल उनकी सरकार थी, पूरी तरह से मिलीजुली हुई सरकार थी। उनके जितने बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, आज भी प्रदेश की जनता को अच्छी तरह से याद है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नक्सलियों से सांठगांठ करी हुई थी। वहीं बीजेपी को नक्सलवाद के पोषक वाले कांग्रेस के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, सबको पता है किसने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में क्या किया है, इसका जवाब दे। देखिए, कांग्रेस बौखलाई हुई है, लगातार हार के ऊपर हार। विधानसभा में बुरी तरह से पराजित हुए, लोकसभा में पराजित हुए, अभी नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में पूरा क्लीन स्वीप हो गए। तो बौखलाहट में ये लोग उल जलूल बोल रहे हैं। ये तो पूरा छत्तीसगढ़ और देश जानता है कि किसके राज्य में नक्सली फले फूले और किसके राज्य में नक्सलियों के साथ मजबूती से लड़ाई हो रही है। चलिए, मेरा उनसे तो इतना ही आग्रह है इस विषय पर कि अभी अनर्गल बात न करें, अभी जवानों का भरोसा न तोड़ें, अभी जवानों के शौर्य पर प्रश्न न लगाएं। जैसे कि उन्होंने एयर स्ट्राइक पर प्रश्न लगाया, जैसे कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाया था, ऐसे प्रश्न अब ना उठाएं। कम से कम अब जनता के साथ रहें। जब बस्तर की जनता स्वयं चाहती है कि लाल आतंक समाप्त हो, तब उनको साथ खड़ा होना। फिलहाल नक्सलवाद को लेकर दोनों राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। 5 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह जवानों से मुलाकात करेंगे और जोश भरने का काम करेंगे। प्रदेश में किसी की भी सरकार रहे, उनकी मंशा रखी है फोर्स को बल देना और नक्सलवाद को खात्मे की तरफ ले जाना। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो दावे अलग अलग हैं और नक्सलवाद को लेकर, नक्सलवाद खात्मे को लेकर हर बार श्रेय की राजनीति छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। अब संरक्षण को लेकर भी राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। यानी कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नक्सलियों को वाकई संरक्षण मिल रहा है? इसके अलावा नक्सलियों का जो पोषण है, क्या कोई पार्टी कर रही है? तमाम तरह के सवाल है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रगति वाजपेयी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, राजकुमार राठी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। सबसे पहले तो राजकुमार जी, आपने धनेंद्र साहू का बयान सुना होगा, अभी आप सुन भी रहे होंगे शायद। कई तरह के आरोप लगाए हैं उन्होंने और उन्होंने कई बड़े हमलों का जिक्र किया है और उसमें कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी के समय में, यानी कि रमन सरकार के समय में ये तमाम तरह के घटनाक्रम हुए हैं, तो बीजेपी पर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं संरक्षण देने का आरोप लगाया है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए राष्ट्रीय जी, ये कांग्रेस की देखेंगे तो नक्सलवाद ज्यादा फला फूला है और कारण स्पष्ट है राष्ट्रीय जी। जिस प्रकार से कांग्रेस के समय में, कांग्रेस के शासनकाल में, मैं खाली 5 साल के भूपेश बघेल के शासन की बात नहीं कर रहा हूँ, 60 साल का जो कांग्रेस का शासन रहा, उसमें आप देखेंगे तो गरीब और जो हमारा आदिवासी भाई है वहां तक विकास पहुंचा नहीं। सबसे ज्यादा अगर कोई अछूता रहा तो गरीब भाई रहा, आदिवासी भाई रहा। और मैं समझता हूँ नक्सलवाद की जड़ को मजबूत करने में यह फैक्टर बहुत बड़ा काम किया। जब आदमी को उसकी आधारभूत सुविधा पूरी नहीं होती राष्ट्रीय जी, आदमी बंदूक उठा लेता है, तो कांग्रेस की नीति जवाबदार है। और आपको याद होगा राष्ट्रीय जी, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बयान दिया था कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नक्सलवाद बहुत बड़ी जो है समस्या है, लेकिन किया कुछ नहीं। आज राष्ट्रीय जी 126 जिले में नक्सलवाद था, हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया, भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और नक्सलवाद जो है 114 जिले से समाप्त हो गया। नहीं, लेकिन राजकुमार जी, कांग्रेस तो ये कह रही है कि हम भी नक्सलवाद को खत्म करना चाहते थे, लेकिन हमें फोर्सेस नहीं दिए गए। देखिए राष्ट्रीय जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस की आप बात करेंगे
तो इसमें इच्छा शक्ति का अभाव रहा। और जिस प्रकार से कांग्रेस की नीति रही, मैं समझता हूँ 5 साल में, अभी मैं एक चैनल में बैठा था, कांग्रेस से साथी प्रवक्ता स्वीकार कर रहे थे, आधारभूत सुविधा नहीं पहुंची, जहां पर आधारभूत सुविधा नहीं पहुंची, मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुंची, सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। ये 5 साल में क्या किए? खाली नगनार में भूपेश बघेल जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री गोली चलाने का काम किए, आदिवासी की मूल संस्कृति को जो है समाप्त करने का इन्होंने प्रयास किया। और पुलिस के एक बहुत बड़े अधिकारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राष्ट्रीय जी ये भी कहा कि बस्तर में जिस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा है, जिस प्रकार से आदिवासी की मूल संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास किया रहा है, उससे वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित हो सकती है। मुख्यमंत्री जी ने उससे संज्ञान में लेने के बजाय उनका ट्रांसफर कर दिया। ये तो कांग्रेस की संवेदनशीलता है, ये सत्ता के लिए राजनीति करते हैं। ठीक है, प्रगति जी इस पर जवाब देंगी। ठीक है, प्रगति जी। जी राष्ट्रीय जी, देखिए सरकार अभी आप देखेंगे तो 15 अप्रैल 2021 तक 2011 से 2021 के बीच 3722 नक्सली घटनाएं हुई थी, जिसमें 736 आम लोग मारे गए। आप पुराना इतिहास उठाकर देखिए, रमन सिंह जी का काल जो था, जब आए दिन नक्सली घटनाएं होती थी, आए दिन निर्दोष ग्रामीणों को मारा जाता था, निर्दोष आदिवासियों को नक्सली समझकर मारा जाता था। उस पर बहुत सुधार हुआ था पिछले 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार में। और आपको ज्ञात होगा राष्ट्रीय जी, जैसे राजकुमार राठी जी अभी कह रहे हैं कि साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि विकास नहीं पहुंचा, तो शिक्षा विकास, इस पर ही भूपेश बघेल जी ने काम किया। और भूपेश बघेल जी के परिणाम स्वरूप, उनके कार्यशैली के परिणाम स्वरूप आज प्रगति जी, उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। चलिए, आप लोगों ने शुरुआत की, अगर उसे आगे बढ़ा रखी है बीजेपी, तो तारीफ क्यों नहीं होती है उसकी? सुरक्षा बलों की तारीफ क्यों नहीं होती है? सवाल क्यों उठ जाते हैं हर बार? सुरक्षा बलों के राजनीति, सुरक्षा बलों के शौर्य को सलाम। कांग्रेस ने सुरक्षा बलों के शौर्य पर कोई प्रश्न चिन्ह ना कभी लगाया था, ना लगाया है, ना आगे कभी हम लगाएंगे। लेकिन आप भी, लेकिन आप लोग ये भी तो कह देते हैं ना कि कोई आदिवासी ना मारा जाए। बोलने देंगे आप? मुझे बोलने देंगे? मेरी बात बोलिए ना आप। दीजिए, फिर आप खूब दीजिएगा। सिर्फ बंदूक के दम पर नक्सलवाद खत्म नहीं किया जा सकता। शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य वहां तक पहुंचाया गया है कांग्रेस के काल में, तब आज वहां नक्सली जो है वो कम होते जा रहे हैं। और बस्तर में मूल औद्योगिक कारण के कारण इन्हें पड़ी हुई है बस्तर की, कि बस्तर से आतंकवाद खत्म करे। राष्ट्रीय जी, पूछिए बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के प्रवक्ताओं को कि 2 सालों से मणिपुर जल रहा है, इनके नेता मणिपुर झांकने क्यों नहीं जाते? छत्तीसगढ़ इनके नेता क्यों मणिपुर पर लगाने नहीं जाते? ये झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए, राजकुमार राठी जी चैनल पर बैठकर ये हर डिबेट में कहते हैं कि पुरानी डिबेट दूसरे चैनल की भी उठा लीजिए, कि कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसा कह रहे थे। राठी जी, किसी दिन आप पकड़े जाएंगे, ठीक है? झूठ बोलना बंद कीजिए। और तो 364 दिन बचे हैं अभी। अमित शाह फिर से आ रहे हैं सुरक्षा कर्मियों के बीच में, सुरक्षा बलों के बीच में। अमित शाह जरूर, बिल्कुल देश में शांति अमन फैलाना मंत्री है। यदि वे छत्तीसगढ़ प्रदेश का दौरा कर रहे हैं तो हम कर जोड़ के उनसे विनती करते हैं कि अमित शाह जी, आप एक बार मणिपुर का दौरा जरूर कीजिए। ठीक है प्रगति जी। राठी जी बने रहेगा हमारे साथ। मनीष गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ गए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। मनीष जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही कि देखिए, बीजेपी की जब सरकार रही, रमन सरकार जब रही, तब कांग्रेस ये कहती थी कि बीजेपी के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। झीरम कांड हुआ परिवर्तन यात्रा के समय, तो ये बीजेपी के संरक्षण में हो रहा है। 5 साल के लिए सरकार आई कांग्रेस की, तो बीजेपी ने भी इसी तरह के आरोप लगाए कि कांग्रेस संरक्षण दे रही है। तो क्या आपको ठीक लगता है नक्सलवाद पर, नक्सलनाद पर इस तरह से बहस करना, राजनीति करना? क्या है आपके विचार? देखिए, नक्सलवाद हो या कोई तरह विषय हो, ये एक फैशन बन गया है कि हर चीज का राजनीतिकरण। जब कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा ने उस पर आरोप लगाए, और अब भाजपा की सरकार है तो पर आरोप लगा रही है। लेकिन मेरा एक कहना है, नक्सलवाद जो है एक बड़ी समस्या है, और जिस तरीके से ये सरकार जो है नक्सलवाद से निपट रही है, सरकार ने भी अपने तरीके से कोशिश की थी। देखिए, कोई भी एक सरकार मुझे नहीं लगता कि नक्सलवाद कुछ खत्म कर पाएगी। कहीं ना कहीं दोनों सरकारों का संवेद प्रयास होना चाहिए। आम जनता की जो मंशा है उसको ध्यान में रखना चाहिए। जनता, बसती जनता शांति चाहती है, और कहीं ना कहीं नक्सलवाद से मुक्ति चाहती है।
दरअसल आजादी के 75 साल से ऊपर हो गए हैं, आज भी बस्तर के अंदरूनी इलाकों में विकास नहीं पहुंचा, क्योंकि मूलभूत संसाधनों का अभाव है, कहीं न कहीं लोगों के लिए रोजगार की कमी है, बस्तर के उन इलाकों का वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, बस्तर में बहुत सारे माइंस और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनका वैल्यू एडिशन नहीं हो पा रहा है। बस्तर को विकसित बस्तर बनाने की दिशा में जो प्रयास किए जाने वाले थे वो कहीं न कहीं उन प्रयासों में कमी रही है और अब बिना नक्सल मुक्ति के, बिना बस्तर में शांति लाए बस्तर के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए मेरा तो दोनों दलों को ये मशविरा है कि ये जो राष्ट्रीय समस्या है, इस समस्या के समाधान की दिशा में दोनों लोग एकजुट होकर के बस्तर को शांत करने की कोशिश कीजिए, बस्तर को नक्सल मुक्त करने की कोशिश कीजिए, ताकि बस्तर का आदिवासी कहीं न कहीं आज आजादी के 75 साल बाद है वो चैन की सांस ले सके, इलाके में विकास पहुंच। ठीक है, मनीष जी बने रहेगा। जी राठी जी, आप कुछ कह रहे थे। सवाल दोहराएंगे मैडम? बिल्कुल, जैसा कि अभी मैंने पूछा सवाल मनीष जी से कि जब रमन सरकार थी तो कांग्रेस बार बार ये कहती थी कि बीजेपी के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है, झीरम कांड भी हुआ था उस वक्त भी। फिर 5 साल के लिए जब कांग्रेस सरकार आई इससे पहले, तो फिर बीजेपी ने भी यही आरोप लगाए, तो कितना सही है ये? देखिए राष्ट्रीय जी, मैं आपको पहले बताया, बस्तर में विकास नहीं पहुंचा, गरीब व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंचा। अब मैं समझता हूँ नक्सलवाद को जो है जड़ को मजबूत होने का यही से रास्ता बना, क्योंकि जब आदमी का पेट नहीं भरता है, उसको आधारभूत सुविधा नहीं मिलता है। लेकिन प्रगति जी अभी कह रही है ना कि हमने जो प्रयास किए थे, श्रेय तो लेंगे ही, प्रयास हमने किए थे, प्रगति जी अभी कह रही हैं। देखिए क्या प्रयास इन्होंने किया है, आप देखेंगे 5 साल में नक्सलवाद की जो घटनाएं हुई हैं, कांग्रेस के शासन में लगातार जो है नक्सलियों को प्रमोशन मिलने का काम हो रहा था। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार बनी है और डबल इंजन की सरकार बनी, राष्ट्रीय जी, हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है कि मार्च 2026 तक हमारा जो प्रदेश है और देश है वो नक्सलवाद से मुक्त होगा। इस दिशा में प्रयास देखिए, 126 जिले से 114 जिले जो है नक्सलवाद मुक्त हो चुका है, मात्र 12 जिले में नक्सलवाद बचा है। छत्तीसगढ़ में तो मार्च 2026 से पहले ये जो है प्रदेश हमारा नक्सलवाद से मुक्त होगा। तो कहीं ना कहीं एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया, जिस प्रकार से हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बैठके ले रहे हैं और छत्तीसगढ़ के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकारी शामिल हो रहे हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद सिमट रहा है, तो मैं समझता हूँ ये मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम है। जिस प्रकार से जवानों को हम प्रमोशन दे रहे हैं, उनके मोरल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के शासन में जवानों के मोरल को तोड़ा जाता था। जिस प्रकार से कांग्रेस जो नक्सलियों की हत्या होती है, तो इस प्रकार का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है कि ग्रामीण मारे गए। एक भी प्रूफ बता दे कांग्रेस की एक ग्रामीण मारा गया। अरे ग्रामीण तो जो है सरकार के साथ खड़े हैं नक्सलवाद से, क्योंकि नक्सलवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है, नक्सलवाद विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है, और नक्सलवाद के कारण आधार सुविधा, मेडिकल सुविधा वहां तक पहुंच नहीं पाती। प्रगति जी की आवाज नहीं आ रही एक बार। जी राष्ट्रीय जी, देखिए यदि नक्सलवाद की सबसे बड़ी कीमत किसी ने चुकाई, राष्ट्रीय जी, तो कांग्रेस पार्टी ने चुकाई। हमारे बड़े बड़े नेताओं की शहादत हुई, शहीद हुए हमारे नेता झीरम कांड में, आपको ज्ञात होगा। तो आपको ये भी ज्ञात है, जब इसके बाद माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, तो भूपेश बघेल जी की सरकार सेवा सुरक्षा विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ी। आपको ज्ञात होगा 5 राज्यों के जी ने कहिए कि डिबेट की गरिमा बनाए रखे हैं, ये फालतू की उलझुल बातें ना करें, इन्हें कहिए डिबेट की गरिमा बनाए रखे। नाम है कि किसने जो इस घटना को, झीरम घाटी को अंजाम दिया, लेकिन वो 5 साल में पर्ची बाहर आई। राजी जी, जब आप कह रहे थे तो मैं आपकी बात को सुन रही थी, शांति से सुनिए। आप शालीनता में, मर्यादा में रहकर पहले मेरी बात को सुनिए। आप कह रहे थे तब तक मैं सुन रही थी। सरकार थी, 71 विधायक थे, आपने जांच करवाई। यदि किसी ने गंभीरता से 5 साल आपने सत्ता का सुख लिया। राजकुमार सुन लीजिए, कभी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि प्लीज राठी जी सुन लीजिए सर। अनुशासन में रहकर डिबेट कीजिए, शालीनता में रहकर डिबेट कीजिए। जवाब दीजिए, इच्छा शक्ति की कमी थी कांग्रेस में, ये बीजेपी बार बार कह रही है।
कि आप लोग करना ही नहीं चाहते थे? हाँ, देखिए मनमोहन सिंह जी ने बहुत गंभीरता से समझा था राष्ट्रीय जी, और आपको ज्ञात होगा कि उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 5 मुख्यमंत्री जो राठी जी सुन लीजिए प्लीज। नक्सलवाद से प्रभावित राज्य हैं, ये 5 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठकर एक रणनीति बनाए, और उस रणनीति का यदि किसी ने संचालन किया, उस रणनीति को आगे आकर यदि किसी ने देखा, तो वो माननीय भूपेश बघेल जी थे। उन्होंने रणनीति बनाई ताकि प्रदेशों से, इस देश से नक्सलवाद खत्म हो सके। आपको ज्ञात होगा जब रमन सिंह जी की सरकार थी, तो उनकी अनिक्षा, उनको जो नक्सल प्रभावित राज्य थे उनमें वो विकास कार्य ना हो पाए, तो वहाँ भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के कारण विकास नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण बिहार जंगलों में नक्सलवाद। लेकिन अगर हम प्रगति जी प्रेजेंट पर आते हैं, वर्तमान में अगर हम आते हैं, तो पिछले दिनों जिस तरह से मुठभेड़ हुई है, कई नक्सली मारे गए हैं, कई नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है, तो उसकी तो तारीफ तो करेंगे ना आप लोग? बिल्कुल राष्ट्रीय जी, मैंने डिबेट शुरू होने के पहले ही कहा कि जवान जिस शक्ति के साथ लगे हुए हैं उन्हें सलाम है, जवानों के शौर्य को सलाम है। जवान आज वहाँ भिड़कर लड़कर हम जो रणनीति ला रहे थे उसे भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो हेड्स ऑफ है जवानों को, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विकास। तो फिर ये बीजेपी कांग्रेस में संरक्षक और पोषक वाली स्थिति कैसे पैदा हो गई? फिर सुरक्षा बल अगर ये तमाम तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसमें संरक्षण और पोषक कैसे आ गया? फिर अगर इस तरह की चीजें हैं, अगर संरक्षण मिल रहा है किसी पार्टी का नक्सलियों को, तो फिर तो हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ है। फिर इस तरह का आरोप प्रत्यारोप क्यों कर रही हैं पार्टियां? आप सही कह रही हैं। देखिए, हम अपनी बात रख रहे हैं, हमने आपको ये बताया। आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का वो एक भाषण अभी तो बिलासपुर में हुआ, उसका उनका आपने भाषण का एक अंश सुना होगा कि आज भी छत्तीसगढ़ के बहुत से राज्य हैं जहाँ पानी नहीं पहुंचा, जहाँ शिक्षा नहीं पहुंची, जहाँ विकास नहीं पहुंचा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी खुद प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा दिनों तक किसकी सरकार थी? राजकुमार जी, क्या आप उम्मीद करें हम अगर नक्सलियों का खात्मा होता है तो विकास की बयार वहां पर देखने को मिलेगी या उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा? देखिए राशिद जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नक्सल, आप देख रहे हैं नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है वो सिमटता जा रहा है, और लगातार नक्सली जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, हमारी सरकार की नीति है कि जो आत्मसमर्पण करेगा। आपको बताना चाहूंगा राशिद जी, कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने चाबी दी है। जो प्रधानमंत्री आवास का योजना का जो लाभ है, वो जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं नक्सली लोग, उनको भी जो है योजना का लाभ मिल रहा है, शासन की सारी सुविधा मिल रही है, और सरकार उनको प्रेरित कर रही है कि आप जो है। उसमें भी तो कांग्रेस कहती है डरा धमका कर आप लोग उन्हें मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। सरकार की नीति है कि आत्मसमर्पण करेंगे, शासन की सारी योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। ठीक है, मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मनीष जी, क्या लगता है आपको, भविष्य क्या है? 364 दिन बाकी है, अमित शाह पहुंचने वाले हैं, 5 तारीख को दंतेश्वरी मंदिर भी जाएंगे, नवरात्रि का ये मौका है, प्रधानमंत्री भी आए थे, तो सुरक्षा कर्मियों को तो कहीं ना कहीं, सुरक्षा बलों को तो बल मिलेगा। आकर वो अगर ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सराहना करें, उनके बीच में जाए, तो उन्हें बल तो मिलेगा, लेकिन भविष्य क्या देखते हैं आप इस तरह से अगर ये ऑपरेशन चलते रहे तो? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ सरकार ने एक जो हल्ला बोल अभियान शुरू किया है, और जिस तरीके से फोर्स डोमिनेट कर रही है बहुत सारे नक्सल इलाके, जहाँ पर नक्सलियों का वर्चस्व स्थापित था, जहाँ नक्सलियों की सरकार चलती थी, वो इलाके खाली कराए गए हैं। अमित शाह जी ने टारगेट किया है कि मार्च 2026 तक हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त घोषित करेंगे। मुझे लगता है उस दिशा में सरकार काफी हद तक आगे बढ़ गई है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को उनके इलाके में जिस तरीके से भूल चटाई है, ये आने वाला समय जो है वो आज का द्योतक है कि 2026 तक जो है काफी बड़ी मात्रा में नक्सल ठिकाने जो है वो ध्वस्त हो जाएंगे। नक्सलियों द्वारा इन इलाकों में कब्जा किया गया है। मुझे लगता है कि 90% वो इलाके मुक्त हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं नक्सल मुक्ति की दिशा में बहुत तेजी से बस्तर आगे बढ़ रहा है। और ये तो बाद में एक रोड मैप बनाना होगा, नक्सलवाद खात्मा होगा, हम विकास को लेकर चाह रहे हैं कि बस्तर आगे बढ़े, तो एक रोड मैप बनाना होगा कि कैसे मुख्य धारा से तो तमाम लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं अभी भी बहुत इंटीरियर इलाके हैं जहां पर नहीं पहुंच सकी है,
तो उस पर भी काम करने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। खैर प्रगति जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान तो आप लोगों को हुआ है। आपके कितने बड़े जो दिग्गज नेता रहे हैं कांग्रेस के, वो हमारे बीच नहीं है। झीरम कांड अगर आप नहीं भूले हैं तो, इसके अलावा और भी लोग जो है वो शहीद हुए थे उस दौरान, परिवर्तन यात्रा के दौरान। तो ऐसे में अगर नक्सलियों का खात्मा हो रहा है तो उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों? ये तो आप लोगों के लिए एक बदला ही है, एक रिवेंज ही इसे हम कह सकते हैं। राष्ट्रीय जी देखिए, राजनीति हम नहीं कर रहे, राजनीति कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती। कांग्रेस पार्टी अमन चैन और शांति की बात करती है। यदि राजनीति करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है राजनीति, अपना श्रेय लेने की राजनीति, अपने वोट की राजनीति। कहीं ना कहीं चुनाव के पहले, आप ये तो मत कहिए, बीजेपी कांग्रेस में दोनों के लिए कह रही हूँ मैं, वो चुनाव के पहले नजर आ जाता है मैम। जी देखिए, आपको ज्ञात राष्ट्रीय भी पता होगा नगरनार में स्टील प्लांट के बारे में। नगरनार में आदिवासियों की जमीन को इन्होंने हड़पा, आदिवासियों की जमीन को इन्होंने अडानी को दे दिया। आप देखिए उसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी कांग्रेस ने, तो आज आदिवासियों की जमीन उन्हें वापस हम दिलवाने में कामयाब हुए और दिलवा रहे हैं। कहीं ना इस बात के लिए कांग्रेस चिंतित है कि जिस प्रकार से ग्रामीणों को मार रहे हैं, कहीं निर्दोष ग्रामीणों को मारकर ये फिर उनकी जमीन को हड़पे ना, क्योंकि इस तरीके का जो सिनेरियो है आप छत्तीसगढ़ में लगातार देख रही हैं। नगरनार को ले लीजिए, सरगुजा में इन्होंने वन क्षेत्र को जो काटा, वहां पर आदिवासी सड़क पर लगातार उतरकर अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें को सुनने को तैयार नहीं है। मतलब आज सरकार बनी है, कल से इन्होंने जंगल काटना शुरू कर दिया। तो कांग्रेस को उसकी चिंता है। कांग्रेस नक्सलवाद खत्म हो, इस प्रदेश में अमन चैन है। कांग्रेस तो इस हम तो ये मानते हैं, हमारी तो ये विश है राष्ट्रीय जी, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा कि हमने जो खोया है। तो जब ऐसा था तो लोकसभा विधानसभा चुनाव में वो परिणाम दिखे क्यों नहीं? जब कांग्रेस ने इतना अच्छा काम किया तो वो दिखे क्यों नहीं परिणामों में? देखिए, परिणाम तो राष्ट्रीय जी ऊपर नीचे होते हैं। इस देश में आप देखिए, बड़े से बड़ा नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हारे, तो मानी इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारी। तो देखिए, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, इसका ये मतलब नहीं होता कि हमने काम नहीं किया। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे पे हम पीछे रह गए होंगे, जिसके कारण सरकार नहीं बना पाई। परीक्षा ही है, वो एग्जाम ही है, जिसका रिजल्ट जो है वो जनता के द्वारा तय होता है। खैर राठी जी, देखिए राष्ट्रीय जी, कांग्रेस जो है नक्सलवाद के विषय को भी राजनीतिक चश्मे से देखती है। मैं नहीं समझता कि इसमें राजनीति होना चाहिए। प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ संवेदनशील विषय है और हमारा जो आदिवासी भाई है, कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहा है, कहीं ना कहीं सुविधा नहीं मिल रही है। तो आप लोग फिर कांग्रेस के साथ बात क्यों नहीं करते हैं? कांग्रेस से मतलब मिलकर काम करिए, बेहतर होगा। मार्च 2026 का नहीं राजकुमार जी, एक छोटा सा सवाल, क्या आप लोगों ने कभी बातचीत करने की कोशिश की विपक्ष से कि इस पर हम मिलकर काम करते हैं? देखिए, विपक्ष से तो हमारे नेता लगातार बातचीत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष का नकारात्मक रवैया सामने आता है, अगर बात हो रही है तो क्या कांग्रेस साथ नहीं दे सकती? मैं आपके माध्यम से पूछना कार्य में कभी कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं देखा अच्छे कार्य में कांग्रेस नहीं। तो राठी जी कह तो रहे हैं कि बातचीत करने की कोशिश होती है, लेकिन नकारात्मक ही रिस्पांस मिलता है हर बार। संस्कृति को ये समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बातचीत करने के लिए ये श्रेय लेने की कोशिश करते हैं और इन्हें नकारात्मक रिस्पांस तो कांग्रेस दे ही नहीं सकती, क्योंकि आपने कहावत होगी राष्ट्रीय जी है। बिल्कुल राजकुमार जी, देखिए एशियन न्यूज का मंच है, ये कोशिश तो यही है कि हम भी यही चाहते हैं नक्सलवाद खत्म हो, कम से कम छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सलियों के जरिए तो ना हो। धान का कटोरा हमारा प्रदेश, तो इस पर श्रेय ही ले लीजिए, एक बार बातचीत करने की कोशिश करिए, विपक्ष का सहयोग अगर मिल जाए तो बेहतर होगा। देखिए राष्ट्रीय जी, जिस राजनीतिक, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति से काम कर रही है, छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है मार्च 2026 का हमारा कमिटमेंट है, पूरा 1 साल बचा है, लेकिन उससे पहले हमारा प्रदेश जो है नक्सलवाद से मुक्त होगा। छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि शांति आएगी, क्योंकि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। मैं आपको पहले भी बताया। प्रगति जी, बिल्कुल छोटा सा कमेंट मैम, मैं यही चाहूंगी कि पक्ष विपक्ष एकजुट हो जाए तो शायद और बेहतर परिणाम सामने आ जाए इसके। देखिए, कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है एनएमडीसी के लिए जो 20,000 करोड़ वहाँ तो उसके प्रूफ लाइए, वो उजागर करिए, प्रूफ लाइए। लेकिन नक्सलवाद अगर खत्म हो रहा है, हाँ, बस्तर के संसाधनों पर केंद्र सरकार की नजर है, बस्तर के संसाधनों पर केंद्र सरकार की नजर है और ये चिंता है कांग्रेस पार्टी की। चलिए, ये तो जांच का विषय है, इस पर जांच होगी, निकल कर जो भी आएगा, क्योंकि आप देखिए हजारों पन्नों की रिपोर्ट है,
तो उस पर तो चर्चा करेंगे तो आधे घंटे का समय भी कम होगा, लेकिन नक्सलवाद की अगर हम बात करते हैं तो क्या इस पर पक्ष विपक्ष एक नहीं हो सकता? नक्सलियों को खत्म करना है। नक्सलियों को खत्म करना है। पक्ष विपक्ष को बिल्कुल राजनीति त्याग के विपक्ष को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को नहीं बोलना चाहिए मंच पे कि भूपेश बघेल जी नक्सलियों को साथ देते थे। जिस तरह की ये बातें करना शुरू करते हैं, तो सार्थक परिणाम निकले डिबेट के, मैं यही उम्मीद करूंगी, क्योंकि आप लोग अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इस चीज को पार्टी के पटल पर भी रखे तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। मनीष जी माफ कीजिएगा, बहुत कम समय आपको मिल पाया, बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो नक्सलवाद संरक्षण या संहार, दरअसल ये नक्सल नाद, क्योंकि नक्सल को लेकर बहस हर बार देखने को मिलती है। अब संरक्षण या संहार कई तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही हम करेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस, पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर इसका जो है हल निकाले तो बेहतर होगा। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।